चुनावी समर में रविवार का दिन सियासी रहा। चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गजों ने अलग अलग सभाएं की और अपने अपने दावे किए। जहां पीएम मोदी के साथ ही राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत ने भी ताबड़तोड़ सभाएं की। चुनावी सभा में आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा तो छाया रहा, लेकिन सस्ते सिलेंडर देने की होड़ और घोषणा के साथ ही जादूगर की जादूगरी ने फिर बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनाव प्रचार सियासी रविवार। कांग्रेस की गारंटी वर्सेस मोदी का गारंटी कार्ड। 450 में सिलेंडर वर्सेस 400 का गैस सिलेंडर। राहुल का अडानी पर वार, पीएम का जादूगरी पलटवार। पीएम मोदी का दावा, बदलेगा राजस्थान में राज। राहुल का बड़ा ऐलान, राजस्थान में जातिगत जनगणना। मैदान में स्टार प्रचारक, किसके बयान में कितना जोर। सियासी रविवार को चुनाव प्रचार चरम पर रहा। मैदान में उतरे स्टार प्रचारकों ने सियासी अखाड़े में बयानों के तीर छोड़े। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री की 7 गारंटी तो पीएम के गारंटी कार्ड का मुद्दा हावी रहा। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की पहली सभा बूंदी के गोठड़ा में हुई। राहुल ने अडानी के मुद्दे के साथ ही देश में 2 हिंदुस्तान की बात कही। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमें भारत माता की जय वाला हिंदुस्तान चाहिए। आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। हर रोज नए कपड़े पहनते हो, मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं। 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा और जब हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है। आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चूरू के तारानगर में जनसभा की, लेकिन इस बार भाषण का अंदाज जरा हटके दिखाई दिया। पीएम मोदी ने अपने बयान में पोलिंग बूथ पर सेंचुरी लगाने पर जोर दिया, तो कांग्रेस के नेताओं के बयानों की हिट विकेट गिरने से तुलना भी की। पीएम मोदी ने गहलोत की जादूगरी पर भी निशाना साधा, तो बीजेपी सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को आउट करने की बात कही। जेले हो दुराचारियों का स्थान, पेपर लीक का खत्म हो काम, हर समस्या का हो समाधान। वहीं मतदान से पहले आखिरी सप्ताह में सूबे के मुखिया गहलोत का चुनावी दौर चरम पर रहा। गहलोत की जनसभाओं का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवलगढ़ और खेतड़ी के साथ ही चोमू में सभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिक्र किया और कह दिया कि हमें जनता की फिक्र है, इसलिए सरकार बनेगी तो हमारा दावा है कि इन गारंटियों का लाभ जनता को मिलेगा। सीएम गहलोत ने भाषण में सबसे बड़ा दाव खेला और ऐलान किया कि अब गैस सिलेंडर 500 की बजाय 400 रुपए में देंगे। कोई जाके धरना दे देगा बैंक के बाहर, ईडी पहुंच जाएगी। ये मिली भगत है ईडी की और मिस्टर मीणा की मिली भगत से काम हो रहा है। पिछले साल भर से झूठी शिकायत की जा रही है। वो गाइड करता है ईडी को, तो उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटी है। राजस्थान के चुनावी रण में जहां एक तरफ बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस धर्म के आधार पर राजनीति को गलत बता रही है। राजस्थान के सियासी रण में एक तरफ मोदी की गारंटी कार्ड का शोर गूंज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की 7 गारंटियों का भी खूब जोर छाया हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरने के लिए पीएम मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मैदान में उतरे हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी जैसे मंत्रियों को भी चुनावी रण में उतार दिया है।
वहीं कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को जोर देने के लिए राहुल गांधी के साथ ही अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश जैसे नेताओं को भी मैदान में उतारा। बहरहाल सियासी कुर्सी की लड़ाई में भाजपा कांग्रेस की गारंटियों का दाव काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बीजेपी का 450 में मिलने वाले गैस सिलेंडर के ऐलान की हवा मुखिया की जादूगरी ने निकाल दी और पलटवार में बीजेपी पर दाव खेलते हुए सीएम गहलोत ने ऐलान कर दिया कि अब सिलेंडर 500 में नहीं और 450 की बजाय केवल 400 रुपए में ही मिलेगा, बस सरकार आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।